जी बेटा, आज हम ब्रेन का लेक्चर नंबर 2 सीखेंगे, जिसमें हम ब्रेन का दूसरा पार्ट मिड ब्रेन और फिर तीसरा पार्ट हाइंड ब्रेन को समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मिड ब्रेन से। जी बेटा, इस डायग्राम में ये मिड ब्रेन है, तो इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं। ये एरो जा रही है और ये जो पार्ट है ना, जो कि ब्लैक कलर कह लें या डार्क कलर का कह लें, ये इतना सा पार्ट, ये मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन के ऊपर ऊपर ये सारा पार्ट क्या है? फोर ब्रेन। और बेटा इसके नीचे नीचे ये हाइंड ब्रेन है, नीचे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी मिड ब्रेन के नीचे होता है हाइंड ब्रेन और ऊपर होता है फोर ब्रेन। यानी दरमियान में जैसे एक ब्रिज नहीं होता, तो मिड ब्रेन ऊपर वाला फोर ब्रेन और नीचे वाला हाइंड ब्रेन के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। और इसका काम भी यही है कि इन दोनों के दरमियान कनेक्शन देना, यानी फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, इनके दरमियान एक ताल्लुक़ या राबता कायम रखना, ये मिड ब्रेन का काम है। जी बेटा, इसको देख लेते हैं। द मिड ब्रेन इज़ लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, यानी फोर ब्रेन ऊपर होता है, हाइंड ब्रेन नीचे होता है, दरमियान में मिड ब्रेन होता है। सो इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन दीज टू पार्ट, ये ब्रिज होता है, ठीक है। इट कन्वेज इंफॉर्मेशन बिटवीन दैम, तो ये मिड ब्रेन उनके दरमियान इंफॉर्मेशन पहुँचाता है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान इंफॉर्मेशन पहुँचाता है। इसके अलावा इसके क्या काम है? देखें, ये तो बड़ा आसान सा था, इसके अलावा भी 2-3 याद रखने। इट ऑल्सो इनेबल द बॉडी टू मेक एडजस्टमेंट्स टू मूवमेंट। देखें, जब हमने मूवमेंट करनी होती है ना, या हमारे किसी बॉडी के पार्ट ने मूवमेंट करनी है, तो उसके लिए प्रॉपर एडजस्टमेंट होनी चाहिए। यानी अगर आपने चलना है तो उसका प्रॉपर एक तरीका है चलने का, हाथ उठाने हैं, मूवमेंट देनी है, तो उसका एक तरीका है। वो एडजस्टमेंट कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। आफ्टर ऑल पूरी बॉडी के काम ब्रेन ने कंट्रोल करने ना, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा काम ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप वेक, यानी सोना और जागना, इसका जो साइकिल है ये भी मेंटेन करता है। देखें, ब्रेन के कुछ पार्ट्स के फंक्शन रिपीट होते हैं, जैसा कि आपने स्लीप का ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ पर बेटा आपने स्लीप पढ़ा था हाइपोथैलेमस के अंदर। सो कुछ फंक्शन रिपीट होंगे, यानी ब्रेन के बहुत सारे ऐसे रिपीटेड काम करते हैं। उसके अलावा अलर्टनेस वाला भी ऊपर आपने पढ़ा था, अलर्ट होना, यानी ये पढ़ा था आपने कॉन्शियसनेस, थैलेमस का काम होता है। तो अलर्टनेस भी सेम है, यानी आपको पता हो, आप अलर्ट हो कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेट करना बॉडी का, और ये भी बेटा हमने ऊपर पढ़ा था टेम्परेचर रेगुलेट करने को। जी, यहाँ पर पढ़ा था रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। सो ये आपने कंबाइन करके ना, मैच करके करने हैं कि ये मिड ब्रेन का भी काम है और फोर ब्रेन के भी किसी पार्ट का काम है। जी बेटा, मिड ब्रेन में कोई इतना ख़ास बात या कोई इतना मुश्किल नहीं था, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हाइंड ब्रेन आता है। हाइंड ब्रेन लॉन्ग है, और ज़ाहिर है जब लॉन्ग सवाल होता है ना, तो उसमें से शॉर्ट भी कहीं ना कहीं बन नहीं जाता है, और MCQs में। तो बेटा ये रहा हमारा हाइंड ब्रेन, दिस वन सबसे नीचे वाला पार्ट है ब्रेन का, तो हाइंड मतलब सबसे लास्ट वाला। हाइंड ब्रेन का नाम जब भी जेन में आता है ना, तो आपको आना चाहिए ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शन, यानी जिस्म के अंदर ऑटोमेटिक जो काम होता है ना, जैसे दिल का धड़कना। क्या दिल आपकी मर्ज़ी से धड़क रहा है? नहीं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। सांस का लेना, सांस खुद ब खुद हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो ये सारे काम जो ऑटोमेटिक बॉडी में होते हैं ना, ये हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। ये तो बड़ी इजी बात है, इजीली याद बच्चे के ज़हन में रह जाती है कि हाइंड ब्रेन के काम क्या है? ऑटोमेटिक। अब बच्चे इसके भी आगे 3 पार्ट हैं। देखिए, मिड ब्रेन का आगे कोई पार्ट नहीं है, फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं और हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं। जी बेटा, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट के नाम क्या हैं? सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखिए, फोर ब्रेन के पार्ट के नाम थे सेरिब्रम, तो सेरिबेलम और सेरिब्रम में डिफ्रेंशिएट कर लेना है। फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम और हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम। ऑलराइट, सो हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, मतलब सबसे पहले हमने मेडुला पढ़ना है, जो कि सबसे नीचे है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, सबसे पहले इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, ये है इतना सा पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इसके नीचे ना स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको बार बार बताया है, ये जो आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उस हड्डी के अंदर ना एक लंबी सी ऐसे ट्यूब जा रही होती है, दैट इज़ ना स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइन देखे ना, ये आगे वाला हिस्सा है आपका, ठीक है, सर का, ब्रेन का, और ये पीछे वाला हिस्सा है। तो यहाँ से आपके कमर के अंदर जा रही है स्पाइनल कॉर्ड।
तो बहरहाल स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर आपको कौन सा पार्ट बेटा नज़र आएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो कहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ ऑन द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर यानी टॉप के ऊपर होता है। तो बेटा इसी से इसका ना काम हम पता कर सकते हैं कि ये दरमियान वाला यानी इतना पार्ट है मेडुला। तो ये क्या करेगा? ये नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है और ऊपर जो ब्रेन के सारे हायर पार्ट्स हैं, मतलब ऊपर वाले, हायर यानी ऊपर वाले पार्ट, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन देगा ना। मेडुला कनेक्ट करता है ऊपर वाले यानी हायर पार्ट और नीचे वाला यानी स्पाइनल कॉर्ड, इनके दरमियान। सो इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस, यानी ये मैसेज भेजता है। इम्पल्स का मतलब मैसेज होता है, तो ये मैसेज भेजता है यानी यूँ कह ले कनेक्शन बिल्ड करता है बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड जो कि नीचे होता है एंड हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन के जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनके दरमियान। जी बेटा आगे वही बात है कि इट कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक फंक्शंस, यानी कौन कौन से हो सकते हैं? हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद हो रही है। हार्ट रेट यानी दिल कितनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, ये भी कंट्रोल में नहीं है। स्लो भी हो सकता है, तेज़ भी हो सकता है। ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर भी सकते हो, रोक भी सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड ब्लड प्रेशर, बीपी भी आपके कंट्रोल में, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तो नहीं ना होता कि अब मेरा बीपी बढ़ जाए या अब कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा ये सारे ऑटोनॉमिक फंक्शन हैं या ऑटोमेटिक फंक्शन चले क्या लें। और मेडुला ऑब्लोंगेटा और भी काम करता है, जैसा कि रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस। अब बेटा रिफ्लेक्सेस क्या होता है? रिफ्लेक्स बॉडी के अंदर ऐसा एक्शन होता है जो बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है। जैसा कि वॉमिट का आ जाना अचानक हो जाएगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। कफिंग, खांसी कभी कभी तो बहुत जल्दी आ जाती है। स्नीजिंग, छींक का आ जाना, ये सारे बेटा रिफ्लेक्सेस हैं। रिफ्लेक्सेस बॉडी के वो एक्शन होते हैं जो कि बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है हमारा मेडुला। तो मेडुला के काम क्या हैं? नंबर 1 ये ऑटोनॉमिक फंक्शन या ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसा हार्ट रेट, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर। और ये रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल, सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहना चाहिए, आगे आपको समझ आएगी, रिफ्लेक्सेस कहना चाहिए। तो रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है, जैसा कि वॉमिट, कफिंग और स्नीजिंग। जी बेटा अब हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है सेरिबेलम। पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। सेरिबेलम ये वाला सारा पार्ट है, ठीक है। अब ये कहाँ पे मौजूद है? देखिए ये मेडुला है, उसके पीछे मौजूद है, तकरीबन पीछे ही है ना। ये मेडुला आगे है, ये मेडुला आगे, और उसके पीछे है सेरिबेलम। सो सेरिबेलम की सबसे पहले लोकेशन क्या समझे हो कि सेरिबेलम इज़ बिहाइंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे होता है, उसके पीछे होता है सेरिबेलम। अब नेक्स्ट देखिएगा इस बात को, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा पार्ट कौन? पहला कौन सा था? सेरिब्रम। ये सारा पार्ट, ये सारा यहाँ से लेके ये सारा क्या था? सेरिब्रम, पहला सबसे बड़ा पार्ट। और दूसरा सेरिबेलम, पहला सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम, क्योंकि ये पार्ट, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट होता है जो कि लार्जेस्ट होता है। अगली बात, इट्स सरफेस इज़ हाईली फोल्डेड। बेटा इसमें भी ये जो फोल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है ना, ये जो इस तरह की लाइन जिसमें ब्रांचेस कह लें चलें, ये लाइंस जा रही हैं, ये फोल्डिंग्स हैं। जैसा कि सेरिब्रम में होती थी ना, ये लाइन जा रही है ऐसे, ये क्या है? फोल्डिंग्स होती है, ठीक है। तो सेरिब्रम में भी फोल्डिंग्स होती हैं और सेरिबेलम में भी फोल्डिंग्स होती। इट कोऑर्डिनेट बैलेंस। अब ये इसके काम है कि बेटा ये इसने बैलेंस करना है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो बैलेंस है, बॉडी का एक बैलेंस होता है ना, चलने फिरने में और सारे काम करने में, तो सेरिबेलम करता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो अपना बॉडी का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, सो इट मीन उनका सेरिबेलम का इशू है। और इसके अलावा मसल मूवमेंट, मसल मूवमेंट से मुराद है कि आपके जैसे हाथ के मसल की मूवमेंट हो गई, टांगों के, पाँव के मसल, पूरी बॉडी में मसल्स है ना, पट्टे हैं, उन्होंने मूव करना है, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करने वाला सेरिबेलम पार्ट होता है। जी बेटा अब थर्ड और लास्ट पार्ट जो है ना वो पोन्स है, ठीक है। पोन्स की तरफ मूव करते हैं। पोन्स ये पार्ट है, ऑलराइट। और ये मेडुला का पार्ट है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके ऊपर होता है पोन्स। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन हमने आइडेंटिफाई कर ली कि इसकी लोकेशन क्या होती है, यहाँ पर देख लेते हैं। पोन्स इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडुला। मेडुला के ऊपर यानी टॉप पे पोन्स पाया जाता है,
जी बेटा, अब इसका काम देख लें, बात को तवज्जो से आपने सुनना है। पोन्स यानी ये वाला पार्ट कनेक्शन का ही काम करता है। तो किस किस के दरमियान, देखिए ये पोन्स है ना, इसके साथ ये करीब बिल्कुल करीब तरीन कौन सा है, सेरिबेलम, ठीक। और इसके बिल्कुल नीचे यानी यहाँ पर मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों के दरमियान कनेक्शन होना है। सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कनेक्शन करवाता है पोन्स। एक बार दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया, शायद प्रॉब्लम था नज़र में। तो बेटा ये हमारे पास है सेरिबेलम, ठीक है, ये सेरिबेलम का पार्ट है और ये स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है ऐसे। दरमियान में ये जो पोन्स आता है ना, दिस वन, ये कनेक्शन बिल्ड करता है, कनेक्शन बनाता है इस सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, दिस कनेक्शन। प्लस ये जो पोन्स वाला पार्ट है, दिस वन, ये कनेक्शन बनाता है इन दो पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से, ये ऊपर वाला सेरिब्रम ये पार्ट और ये है सेरिबेलम, इन दोनों के दरमियान भी कनेक्शन बनाता है ये पोन्स, ठीक है, ये उसका काम है। तो पोन्स बेसिकली कनेक्शन का काम करता है सेरिब्रम सेरिबेलम के दरमियान और सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। सो इसको हम देख लेते हैं, इसका काम क्या है। पोन्स पढ़ रहे थे हम, इट मेक्स कनेक्शंस, ये कनेक्शन राब्ता कायम करता है बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के दरमियान, बिटवीन सेरिब्रम सेरिबेलम, इन दोनों के दरमियान भी। जी बेटा, आप देखें इसके मज़ीद जो काम है कनेक्शन के अलावा, इट ऑल्सो रेगुलेट अलर्टनेस। देखिए अलर्टनेस पीछे भी आया है, तो मैं वही कह रहा था, आप इनके फंक्शन के नोट्स बनाएं साथ साथ। मैं जो ये लफ्ज़ लिखे हैं बुक में, मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ लिखते जाए। तो ये अलर्टनेस कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा स्लीप भी पीछे आया, 2 बार आया बल्कि। उसके अलावा वेकफुलनेस, वही बात, स्लीप सोना, वेकफुलनेस जागना। तो सोने और जागने का ये जो साइकिल होता है ना हमारा, इसको कंट्रोल करता है हमारा पोन्स।